তোমার স্তব মন্ত্রে মানবলোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद। दुर्गा पूजा या दुर्गोत्सव हिंदू बंगाली समाज का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार का आरंभ होता है महालया के दिन वीरेंद्र कृष्ण भद्र के स्तोत्र पाठ के साथ। देवी दुर्गा को कश्मीर में अम्बा, दक्कन में अंबिके, गुजरात में हिंदुला रुद्राणी, कान्याकुब्ज में कल्याणी, मिथिला में उमा, कुमारिका में कन्याकुमारी के रूप में पूजा जाता है। आमतौर पर अश्विन मास की शुक्ल तिथि में दुर्गोत्सव का आयोजन किया जाता है। शरद ऋतु में होने के कारण इसे शारदीय दुर्गोत्सव या अकाल बोधन कहते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार देवता शरद ऋतु में सोते हैं, इसलिए इस बार उनकी पूजा नहीं की जाती। लेकिन कालिका पुराण और बृहद धर्म पुराण के अनुसार राम और रावण की लड़ाई के दौरान शरद ऋतु में देवी दुर्गा की पूजा की गई थी। इस पूजा का दूसरा नाम अकाल बोधन है। इन दोनों पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने श्री रामचंद्र की सहायता के लिए देवी दुर्गा को जगाया। कृतिवास ओझा ने वाल्मीकि के रामायण के छंदों का फिर से अनुवाद किया और कृतिवास रामायण के अनुसार रावण शिव भक्त था, इसलिए ब्रह्मा ने राम को देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी ताकि रावण को मारने में आसानी हो। राम ने 108 कमल पुष्प चढ़ाकर देवी दुर्गा की पूजा करने का संकल्प लिया, लेकिन देवी दुर्गा ने राम की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को छुपा दिया। यह देख कि समय बीता जा रहा है, राम ने अपने एक नेत्र देवी को अर्पित करने के लिए तत्पर थे और उसी समय देवी प्रकट हुई होकर राम को वरदान दिया। हालांकि वाल्मीकि के रामायण में राम के द्वारा की गई इस दुर्गा पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। माँ दुर्गा के अनेकों रूपों में से एक है महिषासुरमर्दिनी। माँ दुर्गा के इस रूप ने अनेकों असुरों का वध किया। दुर्गा पूजा के पीछे कई राक्षसों को मारने की कहानियां हैं। संधि पूजा का उनसे सीधा संपर्क है। अष्टमी तिथि की समाप्त होने और नवमी तिथि की शुरुआत होने पर ही संधि पूजा की जाती है। वास्तव में संधि पूजा संध्या का प्रतीक है। इसी समय माँ दुर्गा ने चंड और मुंड नामक दो भयानक राक्षसों का वध किया। देवी दुर्गा महिषासुर के सामने एक अनोखे ही रूप में प्रकट हुई। उस समय देवी की त्वचा का रंग था सुनहरा व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। देवी के हाथों में थे 10 अस्त्र। महिषासुर के साथ एक भीषण युद्ध चल ही रहा था कि चंड और मुंड नामक दो असुरों ने पीछे से देवी पर हमला किया। युद्ध के नियमों को खंडित होते देख देवी बहुत ही क्रोधित हो गई। धीरे धीरे देवी का चेहरा क्रोध से नीला पड़ता गया। त्रिनेत्र के खुलते ही देवी चामुंडा का रूप धारण कर लेती है। इसी चामुंडा रूप में देवी ने चंड और मुंड का निधन किया। संधि पूजा के माध्यम से इस चामुंडा रूप की ही पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई और कोई सटीक दस्तावेज नहीं मिले हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में दुर्गा की पूजा की जाती है। कई इतिहासकारों के अनुसार मुगल काल से ही धनी परिवारों में दुर्गा पूजा की जाती रही है। इतिहास से पता चलता है कि देवी की पूजा पहली बार 1500 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। संभवतः प्रथम पारिवारिक दुर्गा पूजा
दिनाजपुर मालदा जमींदारों के स्वप्न आदेश के बाद ही शुरू हुई थी। लेकिन इस दुर्गा के रूप आज की दुर्गा प्रतिमाओं से कुछ अलग थी। लोक कथाओं के अनुसार आदि दुर्गा की आंखें गोल, चमकीली और देवी सफेद बाघ या हरे रंग के शेर पर विराजमान थी। एक अन्य स्रोत के अनुसार ताहिरपुर के राजा कंस नारायण या नदिया के भवानंद मजूमदार ने बंगाल में पहले शारदीय या शरद दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इसके बाद राजशाही के राजा और विभिन्न गांवों के हिंदू राजाओं ने हर साल इस पूजा की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि पहली दुर्गा पूजा का आयोजन कलकत्ता के बोरीशा के रहने वाले राय चौधरी परिवारों द्वारा किया गया था। 1757 में पलाशी की लड़ाई की जीत के बाद राजा नवकृष्ण देव ने दुर्गा पूजा के माध्यम से कोलकाता के शोभा बाजार महल में लॉर्ड क्लाइव के सम्मान में एक विजय उत्सव का आयोजन किया और उनके लिए विदेश से नक्की बाई नामक एक नर्तकी को भी लाया गया। यह पूजा धीरे धीरे ब्रिटिश बंगाल में बढ़ती गई और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दुर्गा पूजा को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जागृत किया गया। 1910 में पहली आधिकारिक सार्वजनिक पूजा कलकत्ता में शुरू हुई थी। सनातन धर्म उत्साहिनी सभा के बाग बाजार के एक सार्वजनिक दुर्गोत्सव शुरू किया, जो लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ। हालांकि बंगाल में पहली सार्वजनिक पूजा गुप्तिपाड़ा में शुरू हुई थी। इसे विंध्यवासिनी जगत धात्री पूजा के नाम से जाना जाता है। 1910 में कुछ लोगों ने स्थानीय सेन राजाओं के पारंपरिक दुर्गा पूजा में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया और खुद ही दुर्गा पूजा का आयोजन किया। विंध्यवासिनी सार्वजनिक पूजा 12 व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई थी। वह विभिन्न टोलों के प्राचीन संस्कृत शिक्षण केंद्र शुरू किए और विकसित किए गए थे। तब से दुर्गा पूजा पूरे बंगाल में बहुत लोकप्रिय हो गई है और अब इसे बंगाल से बाहर बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसलिए यह पूर्व बंगाल में भी आगे फैल गया। 1757 में पलाशी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के सीधे आदेश से शहर के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग श्रमिकों को आवंटित किया गया। जगह का नाम काम के नाम पर रखा गया, जैसे शराब बेचने वालों के लिए छुरीपाड़ा, तेल बेचने वालों के लिए कोलूटोला, बढ़ई के लिए छुतरपाड़ा, अहिरी टोला पशुपालकों के लिए और कुम्हारों के लिए कुमाटोला। गोविंदपुर का धनी समुदाय पाथुरी घाट और जोड़ासांको क्षेत्र में जा बसा। उत्तरी कोलकाता के कुम्हारों को बड़ा बाजार क्षेत्र की प्रतिपत्ति बढ़ने के बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शहर छोड़कर चले गए। लेकिन कुमारटुली के पटवार, जो गंगा मट्टी को इकट्ठा करके मिट्टी के बर्तन आदि बनाते थे और उन्हें सुतानाटी बाजार, जो आज वर्तमान में बड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है, वहां बेचते थे। बाद में उन्होंने अमीर समुदायों के घरों की पूजा के लिए देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाना शुरू कर दिया। जब कोलकाता में सार्वजनिक पूजा की शुरुआत हुई तो पूजा समितियों ने कुमारटुली की मूर्तियों को ही लेने की इच्छा जाहिर की। कुमारटुली के कलाकारों द्वारा निर्मित दुर्गा प्रतिमाओं का विशेष स्थान है। वर्तमान में कुमारटुली की दुर्गा प्रतिमाएं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इटली, मलेशिया, स्वीडन और अफ्रीका के प्रवासी बंगालियों तक भेजी जाती है। 1984 में मूर्ति कलाकार गोराचंद पाल द्वारा बनाई गई पहली मिट्टी की दुर्गा प्रतिमा लंदन में निर्यात की गई थी, जिसे उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल ने खरीदी और पूजा करवाई। 2006 में कुमारटुली से 12,300 दुर्गा प्रतिमाओं का निर्यात किया गया। हर साल कोलकाता में पोटुआपाड़ा से दुनिया के 93 देशों में मूर्तियां भेजी जाती है। यह संख्या अब और बढ़ गई है। कई साल पहले कई यूरोपीय ऐसे देश, पूर्वी यूरोपीय ऐसे भी देश थे
जहां धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध किया गया था, पर आज वहां भी कुमारटुली की मूर्तियां ही ली जाती हैं। कुमारटुली की मूर्तिकारों में सबसे लोकप्रिय है मोहनवाशी रुद्रपाल और उनके 2 बेटे सनातन रुद्रपाल, प्रदीप रुद्रपाल। गोराचंद पाल भी है, प्रद्योग पाल, राखाल पाल, गणेश पाल, आलोक पाल, कार्तिक पाल, कीन पाल आदि। वर्तमान युग में थीम कलाकारों के लोकप्रियता के बावजूद पारंपरिक मूर्तियों के प्रशंसक आज भी कुमारटुली से के कुम्हारों से ही मूर्तियां बनवाते हैं। कुमारटुली में पुरुषों के अलावा करीब 30 महिला मूर्तिकार भी हैं। इनमें से मिंटी पाल, सोमा पाल, कांची पाल और चंपारानी पाल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये लंबे समय से आइकोनोग्राफिक उद्योग में सम्मिलित हैं। कुमारटुली क्षेत्र ने 1933 में अपनी पहली सार्वजनिक दुर्गा पूजा की शुरुआत की। उस समय के कुछ प्रमुख मूर्तिकार गोपेश्वर पाल कुमारटुली की सार्वजनिक मूर्ति के निर्माता थे। दुर्गा पूजा जमींदार या धनी परिवारों तक ही सीमित नहीं थी, अब सार्वजनिक पूजा भी शुरू हो चुकी थी। तब से हमें यह देखने को मिलता है कि प्रतिमा और उसकी साज सज्जा में परिवर्तन। अब प्रतिमाएं सजाई जाती थी सोलार साजे या डाके साजे। पानीय इलाकों में जो शोला उत्पन्न होता है उसके सफेद अंश उससे तैयार की जाती है माँ दुर्गा के आभूषण और रंगीन तारों से सजाई जाती थी। यह रंगीन तारे जनवनी से आती थी जो डाक के माध्यम से आती थी, इस कारण इसे डाके साज कहा जाता है। अधिकांश सार्वजनिक दुर्गा पूजा में दिखाई दी विदेशी साज सज्जा। माँ दुर्गा अभी तक एक ढांचे में अपने 4 संतानों सह ही थी और तभी इसी रूप में पूजी भी जाती थी। एक ढांचे को तोड़कर 5 ढांचे प्रथम 1938 में शुरू की गई। इस कार्य को किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अपनी इच्छा से नहीं, कुछ बाध्य होकर ही करना पड़ा। नेताजी से कहा गया कि वे कुमारटुली में होने वाले सार्वजनिक पूजा का दायित्व लें। उस समय इस पूजा कमेटी के सभापति थे आईनजीवी सर हरिशंकर पाल। नेताजी सुभाष चंद्र सभापति बनने को राजी न हुए, कारण सभापति बनने का अर्थ था अंग्रेजों की ताबेदारी करना। हरिशंकर पाल के साथ उनकी कुछ खास दोस्ती भी नहीं थी। हरिशंकर पाल इस बात को खुद ही समझ सभापति पद को छोड़ दिया। नेताजी बने कुमारटुली सार्वजनिक दुर्गोत्सव के नए सभापति। पर पंचमी के दिन एक दुर्घटना घटी। मंडप में आग लगी और एक चाले पर बनी प्रतिमा उस आग में जल गई। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूर्तिकार गोपेश्वर पाल के पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वो नई मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दे। मूर्तिकार के सिर पर आकाश टूट पड़ा। एक ही रात में यह कैसे संभव है? तब नेताजी ने उन्हें उपाय बताया कि वे दुर्गा प्रतिमा और उनके 4 संतानों को अलग अलग ढांचे पर तैयार करें। तब गोपेश्वर पाल ने दुर्गा प्रतिमा बनाई और अन्य मूर्तिकारों ने बाकी 4 मूर्तियां तैयार की और इस तरह 5 चाले की दुर्गा प्रतिमा तैयार हुई। अगले ही दिन यानी षष्ठी के दिन प्रतिमा पंडाल में पहुंची और इस तरह शुरू हुई कोलकाता में 5 चाले यानी अलग अलग ढांचे पर तैयार की गई दुर्गा प्रतिमाएं। यह ट्रेडिशन आज भी चल रहा है। हर साल रथ यात्रा के शुभ दिन पर ढांचे की संरचना का काम शुरू किया जाता है। मूर्ति को बांस और लकड़ी पर खड़ा करने के लिए यह संरचना बनाई जाती है। ये बांस और लकड़ी के तैयार की हुई संरचना को ही हम ढांचा कहते हैं। इसी दिन योगमयी देवी का आगमन हुआ था, इसलिए शिल्पी भी इस दिन को ही शुभ मानते हैं। तो इस खास दिन पर ही पूजा की तैयारी की जाती है। रेत और मिट्टी को मिलाकर माँ दुर्गा के हाथ और चेहरे का निर्माण किया जाता है। यह मिट्टी बहुत समय पहले हुगली से आती थी। वर्तमान में यह मिट्टी उलुबेरिया से लाई जाती है। सबसे पहले काम नीचे लकड़ी के तख्ते से शुरू किया जाता है। अगले भाग को खीलो कहा जाता है। इस भाग में संरचना बांस और पुलाव से बनाई जाती है। फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। यह मिट्टी चावल की भूसी के साथ मिश्रित होती है। कुमारटुली की भाषा में चोकर के साथ मिश्रित इस मिट्टी के लेप को एक माटी कहते हैं।
एक माटी के बाद अगला लेप गंगा की तलछट से लाया जाता है। इस लेप को दोमेट कहते हैं। मूर्ति के मुख को दोमेट से पहले बनाया जाता है, फिर मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है। मूर्ति के हाथ और पैरों को अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर बाद में इन्हें मूर्ति के साथ जोड़ा जाता है। तब मूर्ति की दरारों को ढकने के लिए सूखी कपड़े को कीचड़ में भिगोकर मरम्मत के काम में लाया जाता है। फिर इसे चौक से सफेद रंग रंगा जाता है। अंत में मूर्ति के रंगने का काम प्रारंभ किया जाता है और बाद में मां की आंखें खींची जाती हैं। बंगाल में आमतौर पर देखे जाने वाली देवी दुर्गा की मूर्ति अपने परिवार सह आती है। इस मूर्ति के केंद्र में देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी है, जिसके ऊपर शिव का एक छोटा सा मुख या मुखौटा होता है। लक्ष्मी देवी के दाहिनी ओर और गणेश नीचे, ऊपर बाईं ओर देवी सरस्वती और नीचे कार्तिक। कुछ घरों में लक्ष्मी और गणेश को दुर्गोत्सव के दौरान सरस्वती और कार्तिक के साथ उनके स्थान का आदान प्रदान करते देखा जाता है। धनी घरों की पूजा और सार्वजनिक पूजाओं के अलावा सदियों पुरानी परंपराओं को बनाए रखते हुए कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। ऐसा ही एक परिवार है नावालियापाड़ा के नगेंद्र भवन में रहने वाला चक्रवर्ती परिवार। साक्ष्यों के अनुसार पूजा 300 साल पहले वर्तमान बंगाल या बांग्लादेश में शुरू हुई थी। उस पूजा के बारे में हम इस वंश के 10वें व्यक्ति, जिसकी उम्र आज 103 वर्ष हो चुकी है, और परिवार के कुछ सदस्यों के मुख से जानेंगे। और मैं आपको बंगाल की दुर्गा पूजा पद्धति से परिचय कराऊंगा। আমাদের মা এসেছেন এই 316 বছর। আমি আমার জন্ম থেকেই মায়ের পুজো দেখছি, জন্ম থেকে। আমাদের পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর, কোটালীপাড়া, পশ্চিমপাড়া, চক্রবর্তী বাড়ির পুজো। গণেশ দুর্গার বাঁ দিকে আর কার্তিক ডান দিকে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা মানে যখন যে পুজো করে, তো পুজোর যে রীতি, যে গণেশের পুজো আগে হয়, আর সেই হিসাবে মন্ত্রটাও যেটা করা হয়েছে যে দক্ষিণে দান গণপতে নমঃ। তো যে পুজো করবে তার ডান দিকে সবসময় গণেশকে রাখতে হবে। তো সেই হিসাবেও শাস্ত্রের মানে আমাদের যে পুরাণ মতে পুজোটা হয়, বৃহন্নন্দিকেশ্বরের পুরাণ অনুযায়ী যে পুজো হয়, তাতে গণেশের পুজো ডান দিকে রেখে গণেশকে করতে হয়। সেই জন্য চালচিত্রেও দুর্গার বাঁ দিকে মানে যে পুজো করবে তার ডান দিকে গণেশ থাকবে, আর বাঁ দিকে কার্তিকের পাশে কলা। আমাদের পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল ফরিদপুরের কোটালীপাড়ার পশ্চিম পাড়া। সেখানে পুজো হতো। এটা 316তম বর্ষের পুজো। তো প্রথম আমাদের পুজো হতো দেশ বিভাগের পরে টালিগঞ্জের পশ্চিম কুটিয়ারিতে। সেই সময় ছোটবেলায় আমাদের ছোটবেলাটা কেটেছে মানে পুজো আসা মানে আমাদের আনন্দ। আমাদের যে দেশের কুমোর ছিল তিনি আসতেন ঠাকুর গড়াতে। দাঁড়ির তার নাম ছিল, আমরা দাঁড়িরদা বলে ডাকতাম। আমরা সব ভাই বোনেরা মানে উদ্গ্রীব হয়ে থাকতাম। জন্মাষ্টমীতে আমাদের কাঠামে বাড়ি পড়তো। তারপরে শ্রাবণের শেষ বা ভাদ্র মাসের প্রথম দিক থেকেই দাঁড়িরদা আমাদের বাড়িতে এসে থাকতো আর প্রতিমা গড়াতেন। আমরা সেই কাঠামে বাড়ি থেকে খড় বোনা সব কিছু আমরা বসে বসে দেখতাম, সবাই মিলে একসাথে। এই বাড়ির মেজ বৌমা। আচ্ছা, আমি এই বাড়িতে অনেক ছোট বয়সেই এসেছি, কারণ আমার বিয়ে হয় আমার 18 বছর বয়সে। তখন আমি ক্লাস মানে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবো। বিয়ের পরই আমি এখানে এসে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটা দিই এবং ভালোভাবে পাস করি। আমার শ্বশুর বসে ইচ্ছে ছিল যে এখানে এসেও তিনি পড়াশোনা করাবেন। আমি সেই মতো এখানে বিয়ে পাসও করি। তারপরে বিভিন্ন কারণবশত MA পড়াটা আমার আর হয়নি। যাই হোক, আমি সেই ছোটবেলা থেকেই এই বাড়িতে, যেহেতু আমার ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছে, আমি ছোটবেলা থেকেই এই বাড়িতে এসে আমার এত জ্যাঠতো খুঁড়তো যত ননদ দেওর ভাসুর সবার সঙ্গে যেভাবে মানিয়ে নিয়েছি, আমি কোনোদিন বুঝতে পারিনি যে আমি এই বাড়িতে মানে কে জ্যাঠতো ননদ, কে খুঁড়তো ননদ, কে নিজের ননদ, মানে 12 মাসের 13 পার্বণ বলতে যেটা বোঝায় এখানে সেটাই হয়। এবং সেই পুরো দায়িত্বটা এই আমাদের বউদের ওপরেই এখন পরে আগে শাশুড়িটা দেখেছি।
আমার যখন বিয়ে হয় তখনই আমার শাশুড়ি, কুড়ি শাশুড়ি, এরা সবাই মিলে রান্নাবাড়া, ভোগের রান্নাবাড়া, যত লোকজন বাড়ি ভর্তি লোকজন থাকতো তারাই রান্নাবাড়া করতো। সত্যি কথা বলতে যে মা কৃপা না করলে পরে আমরা কিন্তু এই মায়ের এই আয়োজনটা করতে পারতাম না। আমরা সবসময় মনে করি মা কৃপা করে তাই আমাদের কাছে আসে, আমরা কিন্তু মাকে নিজেরা আনতে পারি না, তিনি কৃপা করে আমাদের কাছে আসে তাই আমরা তার একটু সেবা করতে পারি। ভাই বোনেরা খুব আনন্দ করতাম, এই কে কি রকম জামা কাপড় পরবি রে, এই করে আমরা ঠাকুর দেখতে বসতাম, নানান ধরনের ঠাকুরের কাজ করতো, সবগুলো নিয়ে আমরা ঘাটাঘাটিও করতাম, আমাদের দাড়িটা বকাবকিও করতো, এই ধরিস না নষ্ট হয়ে যাবে সাজ, তবু আমরা কথা শুনতাম না, খুব দুষ্টু ছিলাম আমি। শ্রী শ্রী চণ্ডী অথ দেবী সুক্তম অহং রুদ্রেভিরিত্যাদি মন্ত্রস্য ব্রহ্মাদ্দারীশयो গায়ত্রাদীনি ছন্দাংসি আদ্যা দেবী দেবতা দেবী সুক্ত জপে বিনিয়োগ। ওং অহং রুদ্রেভিঃ দশুভিশ্চরামহমদিত্যরূত বিশ্বদেবৈ अहं मित्रा वरुणो वा विवर्महमिन्द्राग्नि अहमश्विनो वा अहं सोममाहनशं विवर्महं तष्टारमूतपुषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राप्ये यजमानाय सुन्नते। अहं राष्ट्री संगमनिवसुनां चिकितोषि प्रथमाज्ञानां तां मा देवा वदतु पुरुत्वा भूरिस्थात्रं भुर्जावेशयन्तीं गलस्त्रोत्रम् ॐ नमः चण्डिकायै ॐ जयत्तं देवी चामुण्डे जयो भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते मधुकैटभ विध्वंसी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि महिषासुर निर्नाशी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्रपदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रक्तबीजपदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि निशुम्भ शुम्भ निर्नाशी त्रैलोक्यशुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि